जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी इंडियन आर्मी की मैथ्स और रीजनिंग की फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और इस सीरीज में हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे और वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आर्मी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1,80,000 रुपए पर 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 9 महीने के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन जिसे आप बोलते हो प्रिंसिपल, ब्याज जिसे आप बोलते हो रेट, समय जिसे आप बोलते हो टाइम और अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है। अगर आपकी मैथ कमजोर है तो पहले आप डाटा लिखो, आपको दिया क्या है। 1,80,000 रुपए आपको मूलधन दे रखा है, तो मैं लिख देता हूं कि प्रिंसिपल मेरे पास है 1,80,000। ठीक है, रेट मेरे पास 8% है, दर मेरे पास दे रखी है कितनी 8%, और कितने महीने हैं 9 महीने। तो समय मेरे पास कितना दे रखा है 9 महीने। अगर 9 महीने को मैं ईयर में चेंज करूंगा तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। ये 9/12 हो जाएगा। अब सीधा सीधा मैं क्या लगा दूंगा, फॉर्मूला लगा दूंगा कि मेरे पास मूलधन दे रखा है 1,80,000 रुपए, रेट मेरे पास 8% है और टाइम है मेरे पास 9/12 और यहाँ पे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, काट दो भाई से, 6 3 18 300, 6 दूनी 12, 2 से काट दो, 2 चौको 8। ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई, 9 चौके 36, 300 गुणा गया 36। ठीक है, अब 36 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 3 से, 6 3 18 कैरी 1, 3 3 9 और 1 10 और 2 जीरो यहाँ बचे हुए हैं तो 10800। ये क्या हो जाएगा साधारण ब्याज 10,800 रुपए क्या मिलेगा इसमें साधारण ब्याज मिलेगा। भाई दो संख्याओं का HCF और LCM 28 और 420 है। यदि उनमें से एक संख्या 21 है तो आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसके लिए आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या सेकंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब क्या करना है, आपको एक एक करके वैल्यू लिखनी है कि हमें दिया क्या है। तो हमें दिया क्या है, HCF दे रखा है कितना 28 और LCM 420, LCM 420। ठीक है, और एक संख्या कितनी दे रखी है 21, तो एक संख्या मान लेता हूं 21। एक फर्स्ट नंबर दे रखा है 21 और आपसे बोल रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करो, फाइंड द सेकंड नंबर। यही है। चलो फॉर्मूला मुझे पता है, पहली संख्या कितनी दे रखी है तो आप बोलोगे सर 21। दूसरी संख्या हमको निकालनी है, चाहे सेकंड नंबर लिख लो, मैं ऐसे लिख लेता हूं आसानी होगी। ठीक है, HCF कितना है तो आप बोलोगे 28, LCM कितना है तो आप बोलोगे 420। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी? चलिए अब ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी, तो आप यहां से बोलोगे सेकंड नंबर मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा 28 गुणा गया 420 अपॉन 21। 21 दूनी 42 होता है और 28 का डबल कर लो भाई, 8 दूनी 16 कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 0 बच गया। 560 आपकी दूसरी संख्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 आदमी एक काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। पहले मैं आपको MDH कॉन्सेप्ट बता देता हूं। MDH कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है आपके पास M1 D1 H1 अपॉन W1 और R1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2 और R2। ठीक है, M क्या होता है आपके पास व्यक्तियों की संख्या या नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, व्यक्तियों की संख्या। D क्या होता है आपके पास डेज, जिसे आप बोलते हो दिनों की संख्या। H क्या होता है आपके पास R, घंटों की संख्या। W क्या होता है आपके पास वर्क, जिसे आप बोलते हो कार्य। ठीक है, और R क्या होता है आपके पास रुपए, जितने रुपए आपको किसी कार्य को करने के लिए मिलते हैं। अब एक एक चीज सवाल में देखो हमें दिया क्या है, 4 आदमी, M1 दे रखा है 4, 5 दिन में कर रहे हैं तो D1 इक्वल टू 5, और क्या दे रखा है तो उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करना है। D2 दे रखा है कितना 2 दिन, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी M2 आपको निकालना है।
अब जो जो चीज आपको दे रखी है फॉर्मूले से वो चीज उठा लो। आपको m दे रखा है और d दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 d1 इक्वल टू m2 d2। अगर हमें h भी दिया होता तो हम यहाँ क्या h भी लिखते, बट हमें m और d दे रखा है और m2 पूछा हुआ है, तो यहाँ से m1 कितना है 4, d1 कितना है 5 इक्वल टू m2 निकालना है और d2 कितना है, तो आप बोलोगे 2, ये 2 कहाँ चले जाएगा डिवाइड में, तो 4 इंटू 5 अपॉन 2 इक्वल टू m2। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ठीक है। m2 की वैल्यू कितनी आ गई 10। अगर हमें उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करना है तो हमें 10 आदमियों की आवश्यकता होगी, ठीक है कहानी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी का अनुपात 3:5:2 है तथा इनका योग 13,450 है, तो ए का भाग ज्ञात करो। आपको रेशो दे रखा है ए बी सी का रेशो दे रखा है 3:5:2, ठीक है। तो पहली ए का भाग ज्ञात करो। पहला भाग, पहली संख्या मान ली मैंने, पहली संख्या मान ली 3x, दूसरी संख्या मान ली 5x क्योंकि b 5 है, और तीसरी संख्या मान ली कितनी 2x, ठीक है। और इन तीनों का सम कितना दे रखा है 13,450, तो सम कर दो भाई, कितना दे रखा है 3x प्लस 5x प्लस 2x इक्वल टू 13,450, ठीक है। 5 और 3 8 और 2 10, तो 10x बराबर कितना हो गया 13,450। तो x बराबर कितना, ये डिवाइड में चले जाएगा, 13,450 अपॉन 10, 0 से 0 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1345। अगर x की वैल्यू 1345 आ गई तो a का भाग पूछा है, तो a कितना है 3x, तो 3 इंटू 1345 मल्टीप्लाई कर लो। देखो भाई 1345 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 5 3 15 कैरी 1, 4 3 12 और 1 13 कैरी 1, 3 3 9 और 1 10 कैरी 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4035 आपके पास क्या रहा होगा, राइट आंसर रहा होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप इसे कैसे कर सकते हो, देखो सिंपल है। अगर आपको कभी भी a निकालना हो, क्या निकालना हो a निकालना हो, तो ऊपर हमेशा आता है a, नीचे आता है सबका योग। सबका योग बोले तो टोटल सम, आपके पास जितने भी वैल्यूज दे रखे उनका सम, और मल्टीप्लाई जितने रुपए आपको बांटने हैं 13,450। अगर b निकालना होता तो ऊपर क्या आता b, तो आप बोलोगे a इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे a दे रखा है सर 3, नीचे सबका योग 3 प्लस 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 13,450, a इक्वल टू कितना हो गया 3/5 और 3 8 और 2 10 इंटू कितना 13,450, 0 से 0 कट गया, मल्टीप्लाई कर लो भाई, 5 3 15 कैरी 1, 3 चक्के 12 और 1 13, ठीक है, और 3 3 9 और 1 10 कैरी 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4035। यहाँ से भी हमारा वही आया था 4035। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, मेथड और भी हैं, बट जितने ज्यादा मेथड याद करोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा भाई क्वेश्चन। अगला सवाल आपके पास टाइम एंड वर्क का है। सवाल कह रहा है कि ए बी और सी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है, तो बी एवं सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। पहले मैं सवाल लिख लेता हूं। सवाल क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और a अगर अकेला काम करता है तो a अकेला इस काम को 24 दिन में कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि b प्लस सी अगर इस काम को पूरा करेंगे तो उनको कितने दिन लगेंगे। आपके पास टाइम, जिसे आप बोलते हो समय, समय निकालने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है टोटल वर्क, टोटल वर्क जिसे आप बोलते हो कुल कार्य, अपॉन इफिशियंसी जिसे आप बोलते हो कार्य क्षमता, ठीक है। क्या होती है इफिशियंसी, इफिशियंसी होती है कार्य करने की क्षमता। जैसे आप 2 मजदूर ले आए, एक मजदूर, आपने कहा मजदूरों को कि आपको 10 ईंट उठानी है, ठीक है। तो 2 बंदे थे, एक बंदा एक बारी में 2 ईंट उठा पा रहा है, एक बंदा एक बारी में 5 ईंट उठा पा रहा है। तो जो 2 ईंट उठा पा रहा होगा इसकी इफिशियंसी कम है, तो इसको ज्यादा समय लग रहा होगा। ये कितनी बारी में ईंट उठाएगा, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5, 5 बारी में 10 ईंट उठाएगा। बट जो दूसरा बंदा है ये 1 और 2 बारी में 10 ईंट उठा देगा, तो इसकी इफिशियंसी क्या है, ज्यादा है, कार्य क्षमता क्या है, ज्यादा है।
जैसे आप जिम जाते हो, एक बंदा 100 किलो उठा रहा है, एक बंदा 20 किलो उठा रहा है, तो जो 100 किलो उठा रहा है उसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए वो ज्यादा वेट उठा पा रहा है। जो 20 किलो उठा रहा है उसकी कार्य क्षमता क्या क्या है, कम है, इसीलिए वो कम वेट उठा पा रहा है। इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सेम लॉजिक का। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब कुल कार्य, ठीक है। वो कैसे आएगा, इन दोनों के एलसीएम से। 20 और 24 का एलसीएम वैसे 120 होता है, बट मैं आपको निकाल के बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं एलसीएम। 2 एकम 2, 0 एज इट इज, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छके 12, 2 5 में जाता नहीं है, एज इट इज लिख देंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 5 एज इट इज, 5 एकम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। तो 120 मेरे पास क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया, कुल कार्य आ गया। ये कार्य अब मुझे किससे कराना है, बी और सी से। अब मुझे क्या पता होनी चाहिए, बी और सी की इफिशियंसी। कुल कार्य तो मुझे पता है 120 है, अब डिवाइड करना पड़ेगा किससे, बी और सी की इफिशियंसी से, ठीक है। तो इफिशियंसी कैसे निकलती है भाई, कार्य क्षमता, ठीक है। इफिशियंसी, अगर आपको इफिशियंसी निकालनी है तो इफिशियंसी बराबर होता है, कार्य क्षमता बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन कुल कार्य अपॉन टाइम, समय, कितने दिन दे रखे हैं। जैसे अगर आप ए बी सी की इफिशियंसी निकालोगे तो कुल कार्य 120 और कितने समय में, 20 दिन में हो रहा है, तो इफिशियंसी कितनी आ गई, 6। तो ए बी सी 6 वर्क पर डे कर रहे हैं। ए कितना कर रहा होगा, तो आप बोलोगे काम है टोटल 120, ए 24 दिन में कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है, 24 दिन, 24 पंजे 120, ए की कितनी आ गई, 5 वर्क पर डे। अब मुझे बताओ, अगर ए बी सी की कार्य क्षमता 6 है और ए की कार्य क्षमता 5 है, तो ए बी सी में से अगर ए हट जाएगा, 6 में से 5 आ जाए घट जाएगा, तो एक आ जाएगा। ये किसकी इफिशियंसी आ गई, बी प्लस सी की इफिशियंसी आ गई, ए से एक गया, ठीक है। टोटल वर्क कितना था आपके पास, मुझे बताओ टोटल वर्क कितना था, तो आप बोलोगे सर टोटल वर्क था 120, टोटल वर्क था 120 और इफिशियंसी कितनी निकाली आपने, एक, तो 120 अपॉन एक मतलब 120 डेज आपके पास राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे लिख लेता हूं भाई, बी प्लस सी का आपको टाइम निकालना है, समय निकालना है, तो समय बराबर कुल कार्य, कुल कार्य कितना है 120, ठीक है। कार्य क्षमता कितनी है, बी और सी की आपने निकाली एक, तो कितने दिन लग रहे हैं, 120 दिन लग रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 96, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8, तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। आप सभी साथियों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। तो इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। मैं एक एक करके वैल्यू पुट करने की कोशिश करता हूं। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 96। मेरे पास x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 8। और x प्लस वाई आपको निकालना है, तो उस वैल्यू को हम एज इट इज लिख देंगे। अब ये वैल्यू कहाँ चले जाएगी, यहाँ डिवाइड में। तो यहां से आप कह रहे होंगे कि x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास 96/8। डिवाइड कर रहे होंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन था भाई। 35/40 को आपको प्रतिशत में बदलना है। तो सिंपल है, किसी भी वैल्यू को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो आपको 100 से गुणा करना होता है, ठीक है। काट दो 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 35 का 5 टाइम्स करो, 5 पंजे 25, कैरी 2, 5 तिया 15 और 2 17, 17/2। काटो भाई, ये आ गया 8 दूनी 16, 1 बच गया, 2 सते 14, 1 बच गया। 87.5% आपके पास इसका राइट आंसर रहेगा भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो हाँ या ना। चलिए, एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्रमशः 4.25 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है, तो भुजाओं का परिमाप क्या होगा या त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखो, परिमाप पहले होता क्या है, पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब जितनी भी साइड होगी उनका सम। जैसे त्रिभुज है ना, इसमें 3 साइड है, तो परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का सम इसका परिमाप होगा। ये मैंने चतुर्भुज बनाया, चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो भाई। तो देखो भाई, आपको क्या देगा, त्रिभुज की भुजाएं, मुझे निकालना है इसमें क्या, त्रिभुज का परिमाप, सबका सम कर दूंगा। त्रिभुज
का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 4.2 साइड दे रखी है, 5 दे रखी है और 7.5 दे रखी है। सम कर दो भाई इनका, 5 और 2 7, 7 और 5 12 और 4 16, एक के आगे दशमलव किसका दो, 16.7 सेंटीमीटर आपके पास क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। सवाल बिल्कुल सिंपल सा है। सवाल कह रहा है कि 400 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी पेड़ को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। सिंपल सा है, आपके पास स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। 400 मीटर लंबी एक ट्रेन, तो आपको दूरी दे रखी है ट्रेन की, डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 400 मीटर, समय दे रखा है 10 सेकंड, टाइम इक्वल टू समय दे रखा है 10 सेकंड। चाल आपसे पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय, दूरी है 400, ठीक है, और टाइम है 10, 0 से 0, ये मीटर में था और ये सेकंड में था, ठीक है, तो क्या आ गया 40 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत परेशानी, बहुत सिंपल सा सवाल था। 300 का 48% क्या है, 300 का 48% निकाल दो, 300 गुणा 48, परसेंटेज हटेगा नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 48, कर दो भाई, 8 तियां 24 कैरी 2, 4 तियां 12 और 2 14, 144 क्या रहेगा आपके पास, राइट आंसर रहेगा। दो संख्याओं का योग 45 है और उनका अनुपात 4:5 है, तो वही संख्याएं ज्ञात करो। दो संख्याएं दे रखी है आपको 4:5 के, ठीक है। मैंने मान लिया लेफ्ट द नंबर इज x, माना संख्या क्या है, x है, तो एक संख्या हो गई 4x और दूसरी संख्या हो गई 5x, और इनका सम कितना दे रखा है, तो 45 दे रखा है, तो 4x प्लस 5x की वैल्यू दे रखी है 45, यहां तक कोई दिक्कत। 4 और 5 कितना होता है, तो आप बोलोगे 9x इक्वल टू 45, x इक्वल टू कितना 45, ये कहाँ चले जाएगा डिवाइड में, 45/9, 9 पंजे 45, x की वैल्यू कितनी आ गई, मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू आ गई 5। अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो एक संख्या मानी थी आपने 4x और दूसरी मानी थी 5x, यहां से आप कह रहे होंगे 4 इंटू 5 और 5 इंटू 5, तो 5 चौकू 20 होता है और 5 पंजे 25 होता है। सभी को एवरेज का फॉर्मूला बता रखा है, एवरेज औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग सम ऑफ नंबर, ठीक है, संख्याओं का योग सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन संख्याओं की संख्या, जितने आपके पास टोटल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो संख्याओं का योग, पहले मैं संख्याओं का योग कर लेता हूं, 6 + 9 + 7 + 12 + x अपॉन में क्या आएगा, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5, इक्वल टू में क्या आएगा, औसत जो हमें दे रखा है कितना 9, ये वैल्यू यहाँ चले जाएगी मल्टीप्लाई में, यहाँ से आप क्या बोल रहे होंगे, इनको ऐड करो भाई, 12 और 6 18, 18 और 9 18 और 10 होता है 28, एक कम कर दो 27, 7 7 14, 14 कितना हो गया 34 प्लस x इक्वल टू 9 इंटू 5, यहाँ से आप क्या बोल रहे होंगे 34 प्लस x इक्वल टू 45, ये 34 यहाँ चले जाएगा तो चिन्ह इसके चेंज हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 45 माइनस 34, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 11। कोई दिक्कत परेशानी, बहुत आसान सा सवाल। अगला सवाल है आपके पास 13 इंटू 13 माइनस 31 डिवाइड बाई 31 इक्वल टू k, तो k का मान ज्ञात करो। 13 इंटू 13 माइनस 31 डिवाइड बाई 31, यही है सवाल, ठीक है। बॉड मास के हिसाब से पहले डिवाइड सॉल्व होगा, भाग सॉल्व होगा, 31 एकम 31, 13 से 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो 169 आता है, माइनस 1 कर रहे होंगे तो 168 आपके पास राइट आंसर रहेगा। अब बच्चे क्या गलती कर देते हैं, 31 से जब 31 को काटते हैं तो लिख देते हैं 0, बट ऐसा नहीं होता है। जब आप 31 को 31 से डिवाइड करोगे तो आपके पास एक नंबर आएगा 1 आएगा, जब उसी वैल्यू से उसी वैल्यू को डिवाइड किया जाता है तो आता है 1, 31 एकम 31, बट जब भी उसी वैल्यू को उसी वैल्यू से माइनस किया जाता है तो आता है 0, जैसे 31 में से 31 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
अगला सवाल है आपके पास x का 35% इक्वल है 87.5 के बराबर है। यही है सवाल। परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या लगेगा? तो आप बोलेंगे सर 100 लगेगा। इक्वल टू में क्या है? 87.5। ठीक है, ये 100 यहाँ चले जाएगा और ये 35 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से आप बोलेंगे x इक्वल टू 87.5 इंटू 100/35। ठीक है, अब जब इसकी मल्टीप्लाई आप 100 से कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 8750। ठीक है, 2 जीरो है, एक बार दशमलव इधर खिसका और 1 जीरो मैंने इसके पीछे लगा लिया। अपॉन कितना आ गया? ये आ गया 35। काट दो, 5 सत्ते 35, 5 ही कम 5, कितना बच गया? 3 बच गया। 5 सत्ते 35, 2 बच गया, 25 हो गया। 5 पंजे 25, जीरो। 7 से काटा आपने, 7 दूनी 14, 3 बच गया। ठीक है, 7 दूनी 14, 3 बच गया ना, 14 3 17, 3 35 हो गया। 7 पंजे 35, जीरो। राइट आंसर क्या रहेगा? 250 आपके पास राइट आंसर। सवाल कह रहा है कि एक कार 83 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 3 घंटे में यह कितनी दूरी तय करेगी? सबसे पहले हमें दिया क्या है, मैं वो चीज लिखूंगा भाई। हमें दिया है कि एक कार है जिसकी स्पीड, चाल दे रखी है 83 किलोमीटर पर आवर। तो मैं लिख लूंगा कि चाल मेरे पास दे रखी है, स्पीड दे रखी है कितनी? 83 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्या दे रखा है? तो आप बोलोगे 3 घंटे दे रखे। समय कितना दे रखा है? तो समय दे रखा है 3 घंटे। टाइम इक्वल टू 3 आवर। और क्या पूछ रहा है? कितनी दूरी तय करेगा? दूरी आपसे पूछ रहा है, डिस्टेंस आपको निकालने के लिए बोल रहा है भाई। ठीक है, आपको मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रखा है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय, होता है नहीं होता? दूरी बटा समय। अगर आपको दूरी निकालनी है तो ये यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ से आप बोलेंगे दूरी बराबर, मेरे पास फॉर्मूला निकल के आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, जो आपकी चाल होगी, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ठीक है, तो अगर मुझे दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? चाल स्पीड इनटू समय, जिसे आप बोलते हो टाइम। चाल दे रखी है 83 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और समय दे रखा है 3 आवर। जैसे नंबर कटते हैं ऐसे यूनिट भी कटती है। आर से आर कट गया, 83 का मल्टीप्लाई 3 से कर रहे होंगे तो 3 तिया 9 और 8 तिया 24, 249 किलोमीटर आपके पास क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। चलिए भाई, अगला सवाल। 500 का y% 75 है, तो y का मान निकालो। सवाल कह रहा है 500 का जो y% है वो कितना है? 75। तो मुझे बताओ, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। तो आप बोलेंगे 500 गुणा y/100 इक्वल टू 75। ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। तो 500 इंटू वाई हो जाएगा 500y इक्वल टू 75 इंटू 100। अब यहाँ y के साथ जो वैल्यू होती है वो कहाँ चली जाती है? तो आप बोलोगे सर ये डिवाइड में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप बोलेंगे कि y इक्वल टू 75 इंटू 100/5। 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से काट दो, 15 पंजे 75 कट गया। y की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप बोलोगे सर y की वैल्यू आ गई 15। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि रमेश और राजन की आयु का अनुपात 3:4 है। रमेश की आयु 18 वर्ष है, तो राजन की एज ज्ञात करो या आयु ज्ञात करो। एक आपके पास रमेश है और एक आपके पास राजन है। इन दोनों की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 3:4। और कह रहा है रमेश की आयु 18 वर्ष है। रमेश की आयु कितनी है? 18 वर्ष। ठीक है, अगर हमें सिर्फ रमेश की आयु दे रखी है ना, तो रेशो भी हम किसका लेंगे? रमेश का लेंगे। अगर सवाल वो होता कि दोनों की आयु का योग इतना है तो हम दोनों की आयु लेते, बट अभी हमें क्या कह रहा है? रमेश की आयु 18 वर्ष है। तो रमेश कितना है? तो रमेश है 3x। 3x की वैल्यू कितनी है? 18 साल। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप क्या कह रहे होंगे कि x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? ये 3 डिवाइड में चले जाएगा, तो x इक्वल टू 18/3। x की वैल्यू आ गई 6। राजन की आयु बोल रहा है, तो राजन कितना है? 4x है। तो राजन अगर 4x है तो 4 इंटू 6, 6 चौको 24 आपके पास क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल है आपके पास कि चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 हो, तो चतुर्भुज के छोटे कोण का मान ज्ञात करो। आपके पास एक चतुर्भुज दे रखा है, उनका अनुपात दे रखा है कितना? 1:2:3
3:4 और चतुर्भुज के छोटे कोण का आपसे मान पूछ रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो तब आप बोलोगे सर 360। बिल्कुल सिंपल है। तो माना चतुर्भुज के चार कोण क्या हो जाएंगे, माना चतुर्भुज के चार कोण ये हो जाएंगे आपके पास x, 2x, 3x और 4x। ठीक है, और चारों कोणों का योग 360 होता है, तो यहां से आप बोलोगे x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू कितना 360। ऐड कर दो भाई, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। 10x इक्वल टू कितना 360। तो x इक्वल टू कितना, ये 10 डिवाइड में चले जाएगा 360 अपॉन 10, 0 से 0 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36। अगर x की वैल्यू 36 आ गई, छोटे कोण की बात कर रहा है तो छोटा कोण कितना माना है x, x इक्वल टू कितना 36 होगा सबसे छोटा कोण। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है। वाले आपके पास सोनू और मोनू की वर्तमान आयु का अनुपात 9:12 है। सोनू की आयु 27 वर्ष है, तो मोनू की आयु क्या होगी। देखो आपके पास दो लोग दे रखे हैं, सोनू और मोनू, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो 9:12। और कह रहा है सोनू की आयु, सोनू की एज आपके पास दे रखी है कितनी 27 ईयर। तो मैंने मान लिया सोनू की आयु हो गई 9x और मोनू की मान ली 12x। ठीक है, सोनू की आयु कितना है 27 साल, किसकी आयु दे रखी है सोनू की, तो रेशो भी किसका लेंगे सोनू का। सोनू कितना है 9x, तो 9x की वैल्यू आपके पास दे रखी है कितनी 27। यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे, 9 डिवाइड में चले जाएगा, भाग में चले जाएगा, 27 अपॉन 9, 9 तिया 27, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो मोनू की आयु पूछ रही है, और मोनू कितना है 12x। अगर मोनू 12x है तो क्या हो जाएगी वैल्यू 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकाली 3, 12 तिया 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी 36 साल हो जाएगी। अगला सवाल है आपके पास, 3 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि एक लड़की को गोद ले लेते हैं तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। गोद ली लड़की की आयु ज्ञात करो। तो 3 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 3 लड़कियों की औसत आयु का सम कितना आ जाएगा 15 तिया 45। कोई दिक्कत, एक लड़की गोद ले लेते हैं, पहले परिवार में 3 सदस्य थे, एक लड़की गोद ले गई तो टोटल हो गए 4 सदस्य। तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। औसत आयु पहले 15 थी, 1 वर्ष कम हो गई तो कितनी हो गई 14। 14 चक्कू कितना होता है 56। अगर 4 लोग परिवार में 4 सदस्य हैं और 4 सदस्य का सम 56 है और 3 सदस्यों का सम 45 साल है, तो 4 में से 3 गया, एक सदस्य वो कौन है, गोद ली हुई लड़की। ठीक है, तो 56 माइनस करोगे 45, 6 में से 5 गया 1, ठीक है, 5 में से 4 गया 1, 11 साल गोद ली हुई लड़की की एज आ जाएगी। चलिए, दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 480 और 120 है। यदि पहली संख्या 120 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब लिखो हमें दिया क्या है, लासापा दे रखा है, LCM दे रखा है कितना 480, मासापा कितना है 120, मासापा HCF कितना है 120। एक संख्या आपको दे रखी है, पहली संख्या कितनी है, एक संख्या आपको दे रखी है 120। पूछ क्या रहा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। पहली संख्या क्या है, तो आप बोलोगे कि पहली संख्या एक संख्या 120 है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, इक्वल टू HCF कितना है, तो HCF 120 है, LCM कितना है 480। 120 डिवाइड में चले जाएगा, तो यहां से आप बोलोगे दूसरी संख्या मेरे पास क्या निकल के आएगी 120 इंटू 480 अपॉन 120। 120 से 120 कैंसिल, आपके पास 480 क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है आपके पास, एक व्यक्ति अपने ऑफिस जाने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है और 35 मिनट में ऑफिस पहुंच जाता है। यदि वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो उसे ऑफिस पहुंचने में कितना समय लग जाएगा। ठीक है, तो सवाल में पहले मैं लिख लेता हूं मुझे दिया क्या है। ऑफिस जाने के लिए वो जो स्पीड चाल यूज कर रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और ऑफिस पहुंच कितने में रहा है 35 मिनट में। तो टाइम आपके पास दे रखा है, समय आपके पास दे रखा है 35 मिनट। आगे क्या बोल रहा है, यदि वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चाल चले, मतलब अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा दे,
पहले 60 थी, अब कितनी कर दे 70 किलोमीटर पर घंटे। तो उसे ऑफिस पहुंचने में कितना समय लग जाएगा ये पूछ रहा है, तो आपसे टाइम पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि कितनी डिस्टेंस हो टोटल उसके घर से और ऑफिस के लिए डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, स्पीड जिसे आप बोलते हो चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब आपको चाल दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो यहां से आपको डिस्टेंस निकालनी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दूरी का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। ठीक है, अब मुझे बताओ चाल कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे चाल दे रखी है 60 किलोमीटर। चाल कितनी दे रखी है, दूरी बराबर हो जाएगा चाल दे रखी है आपके पास 60 किलोमीटर। टाइम कितना दे रखा है 35 मिनट। अब 1 किलोमीटर में ये मिनट में, इसको क्या करो घंटे में बदल दो। ठीक है, तो डिवाइड करना पड़ेगा 60 का घंटे में बदलने के लिए। 60 से 60 कैंसिल, तो दूरी कितनी आ गई, डिस्टेंस कितनी आ गई 35। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो भाई, अगर डिस्टेंस आ गई 35 किलोमीटर, तो स्पीड आपके पास है ही, फॉर्मूले में रखना है और आंसर निकालना है। ठीक है, टाइम निकालना है ना, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा और चाल नीचे आ जाएगी, तो टाइम समय बराबर हो जाएगा आपके पास दूरी अपॉन स्पीड, जो आपकी चाल है। ठीक है, दूरी आपने निकाली 35 किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड आपको 70 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, 70 किलोमीटर पर आवर। तो आप बोलोगे टाइम आ जाएगा आपके पास 35 से कम 35, 35 दूनी 70, हाफ आवर। तो हाफ आवर का मतलब कितना होता है 30 मिनट। 30 मिनट में वो ऑफिस पहुंच जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। आगे कह रहा है राम ऊपर से 27वें हैं और नीचे से 7 में है, तो कुल संख्या ज्ञात करो। देखो इसके लिए एक फंडा बता रहा हूं, आप इससे कभी गलत नहीं हो सकते। ये आपका होता है लेफ्ट साइड जिसे आप बोलते हो बायां, और ये होता है राइट साइड जिसे आप बोलते हो दायां। ठीक है, और इसी को अगर मैं ऐसे में घुमा दूं तो ये ऐसे बन जाता है। ठीक है ये अभी लेफ्ट, तो ये ऊपर ये बन जाता है, इसके बाद ऊपर जिसे आप बोलते हो टॉप, और ये बन जाता है नीचे जिसे आप बोलते हो बॉटम। फॉर्मूला एक ही होता है, टोटल अगर आपको निकालना है तो आपके पास होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। अगर आपको टोटल निकालना है तो फॉर्मूला यही होता है, बस हम लेफ्ट को क्या लिख देते हैं, टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक है, तो ये दोनों चीजें होती एक है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो ऊपर नीचे कर देता है लेफ्ट राइट। लेफ्ट की बात करेगा तो टॉप होता है, राइट की बात करेगा तो बॉटम होता है। राम ऊपर से 27वां, ऊपर से 27 नंबर पे है, नीचे से 7वें नंबर पे है, नीचे से 7वें नंबर पे। कुल संख्या पूछ रहा है टोटल, टॉप से 27 है, बॉटम से 7 है -1। 27 और 7 कितना होता है, 7 7 14, 34, 34 -1, तो टोटल कितने होंगे 33 होंगे। अगला सवाल, डी को 4 लिख रहा है, ए एंड डी को 19 लिख रहा है, ए डी एम को क्या लिखेगा। डी 4 नंबर पे आता है, ए 1 होता है, एन 14 होता है, डी 4 होता है। सबको जोड़ दो, 14 और 4 18 और 19 राइट आंसर। ए 1 होता है, डी 4 होता है, एम 13 होता है, जोड़ दो, 13 और 4 17 और 1 18, 18 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल कह रहा है कि इस सीरीज में ऐसे कितने 6 हैं जिसके ठीक बाद 3 और पहले 8 आता हो। ऐसे कितने 6 हैं जिसके ठीक बाद 3 और पहले क्या आ रहा है 8 आ रहा है। इस पूरी सीरीज में सबसे पहले आपको देखने 6 हैं कितने। देखो भाई यहाँ पे 6 आ रहा है, एक यहाँ पे 6 आ रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब कौन इस सीरीज में इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा 6 पहले क्या है 8, बाद में क्या है 3, बिल्कुल सही, एक कंडीशन मिल गई। पहले क्या है 8, बाद में क्या है 8, नहीं हो सकता। ऐसा 6 पहले 8 नहीं हो सकता, 6 पहले 8 बाद में 3, बिल्कुल हो रहा है 2। 6 पहले क्या चाहिए, पहले चाहिए 8, पहले क्या है 3, नहीं हो सकता। तो इस सीरीज में ऐसे 2 ही 6 हैं जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि पहले 8 है बाद में 3 है, तो 2 आपके पास राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है आपके पास, किसी सांकेतिक भाषा में फॉरगेट FORGET को क्या लिखा जाता है, DDPPHCU।
तो आपसे पूछ रहा है डॉक्टर, DOCTOR को क्या लिखेंगे। चलिए सबसे पहले मैं अल्फाबेट्स के ऊपर नंबरिंग कर लेता हूँ। F होता है 6, O होता है 15, R होता है 18, G 7, E 5 और T 20, D 4, P होता है 16, P होता है 16, H 8 और C 3 और U 21। D 4 होता है, O 15 होता है, C 3 होता है, T 20 होता है, O 15 होता है, O 15 होता है, R 18 होता है। अब लॉजिक देखते हुए चलता हूं। अगर मुझे 6 को 4 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, -2। 15 को 16 बनाना है तो +1। 18 को 16 बनाना है तो -2। 7 को 8 बनाना है +1। 5 को 3 बनाना है -2। 20 को 21 बनाना है +1। सीरीज पता चलिए -2 +1 -2 +1 -2 +1। कॉम्बिनेशन है माइनस प्लस का, माइनस प्लस का। 4 में से 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 2 जो होता है डी का। 15 में 1 जोड़ दूंगा तो आता है 16। 16 किसका होता है, पी का। 3 में 2 माइनस कर दूंगा 1, 1 होता है ए का। 20 में +1 कर दूंगा 21, 21 किसका होता है, यू का। 15 में 2 माइनस कर दूंगा 13, 13 होता है एम। आर 18, 18 में क्या करूं, +1 कर दूं 19, 19 होता है एस का। तो बी, ये डी नहीं बी होगा, बीपीए यूएमएस, बीपीए यूएमएस आपका राइट आंसर रहेगा। आगे आपसे कह रहा है BX, DU, FR, HO, JL, LI। तो आगे अल्फाबेट क्या आएगा। B दूसरे नंबर पर आता है, X आपका 24 नंबर पे आता है, D आपका चौथे नंबर पे आता है, U आपका 21 आता है, F 6वें नंबर पर, R 18, H 8वें नंबर पर, O 15, J 10 नंबर पर, L 12 नंबर पर, L 12 नंबर पर, I 9 नंबर पर। अब देखो भाई, 2 को 4 बनाने के लिए +2, 4 को 6 बनाने के लिए +2, 6 को 8 बनाने के लिए +2, 8 को 10 बनाने पे +2, 10 को 12 बनाने में +2। तो आगे भी क्या होगा, +2 की सीरीज चल रही है तो 12 के बाद 14 होगा, 14 होता है n का। 24 में से 3 गया 21, 21 में से 3 गया 18, 18 में से 3 गया 15, 15 में से 3 गया 12, 12 में से 3 गया 9, 9 में से 3 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, तो 9 में से 3 माइनस करोगे 6, 6 किसका होता है, f का। NF इसका राइट आंसर रहा होगा। 3 और 2 5, 5 और 4 9, और 9 और 9 18, तो 9 और 9 18 मतलब 8, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 7 और 6 13, कैरी 1, 1 2 3, 33 आपके पास राइट आंसर रहेगा।